प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूं अफीफा रो। नवंबर में हवाओं का रुख तब्दील होता है, जबकि दिसंबर में खिज़ां और पतझड़। कुछ ऐसा ही आजकल सियासत का मौसम भी है। इन 2 माह में आखिर वो कौन से फैसले और तब्दीलियां हैं जिन पर अपोजिशन घात लगाए बैठी है। और जैसे बरसात में ट्राएं ट्राएं का शोर होता है, वैसा ही आजकल तब्दीली का जोर है। इस साल के खात्मे के साथ ही क्या हुकूमत का भी खात्मा हो जाएगा? ये है वो सवाल जो इस वक्त हर जहन पर है सवार। अपोजिशन की जानिब से जहां बार बार हुकूमत पर किए जा रहे हैं वार, वहीं डट के खड़ा है कप्तान और मुकाबले के लिए है तैयार। पाकिस्तान के लिए नवंबर और दिसंबर इंतहाई अहम है। नवंबर और दिसंबर में एक तरफ अदालतों से अहम फैसले आने हैं, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर दहशत गर्दी केस का फैसला आना है। परवेज़ मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी केस का फैसला भी दिसंबर में ही आना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दिसंबर में ही रिटायर्ड हो रहे हैं। 26 नवंबर से तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना की बुनियाद पर अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर समाअत शुरू होनी है। फॉरेन फंडिंग केस की दरख्वास्त PTI के ही एक साबिक रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन में दी थी। रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त अपोजिशन की राहबर कमेटी ने चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन को दी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कबूल भी कर लिया। 28 नवंबर को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के गद्दारी केस का फैसला भी आना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है और कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के वकीलों को 3 बार मोहलत दी गई। अब 28 नवंबर को फैसला सुना दिया जाएगा। 5 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। अपोजिशन जमातों की ख्वाहिश है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इन्हीं की दौरे मुलाजमत में हो। JUI के सरबला मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी मुतालबा किया है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं होता तो इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। अब देखना यह है कि फैसला होगा या तोसी। 5 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान पर PTV और पार्लियामेंट पर हमला केस का फैसला आना है। अदालत ने फैसला महफूज कर रखा है। सरकारी वकील ने आखिरी समाअत पर कहा था कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत पर कोई एतराज़ नहीं। 15 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बैरून मुल्क की इजाज़त ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ बीमारी के बायस लंदन तो रवाना हो चुके हैं, जहां वो घर में मुकीम हैं। उन्होंने एक बार अस्पताल का दौरा किया और उसके बाद से उनकी फिजियोथेरेपी घर में ही जारी है। नवाज शरीफ की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल की थी। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली 25 दिसंबर को ख़त्म होनी है। ताहम इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त उन्हें सिर्फ 4 हफ्तों की मिली है। नवाज शरीफ 4 हफ्तों के बाद वापस आएंगे या नहीं, ये 15 दिसंबर को मालूम हो जाएगा। 21 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम 31 दिसंबर को रिटायर्ड होंगे और 1 जनवरी 2020 को सीनियर तरीन जज जस्टिस मामून रशीद शेख गवर्नर हाउस लाहौर में अपना हलफ उठाएंगे। इनके साथ दूसरे जज जस्टिस शाहिद मुबीन भी 31 दिसंबर को ही रिटायर्ड होंगे। अब नाजरीन, ये है वो तमाम अहम तकर्रियाँ और तैनातियाँ जिस पर अपोजिशन रहनुमा तकिया किए बैठे हैं, और तब्दीली की इस कवाली में हम नवा हैं हमारे मीडिया के बड़े बड़े एंकर, सहाफ़ी और कलमकार हज़रात जो अपने कॉलम्स और प्रोग्राम में रोज़ाना नई से नई बात करते हैं। हमारे बहुत ही सीनियर हामिद मीर साहब ने दी एंड के नाम से एक कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सियासी फ़िल्म अपने इख्तितामी मराहिल में है और इसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होना है। हीरो विलन और विलन हीरो बनने वाला है। इस फिल्म के एंड में आपको वो रोता हुआ नज़र आएगा जो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत रुलाऊंगा। और वहीं फ्राइडे टाइम्स में चिड़िया वाली सरकार भी यही बातें कर रहे हैं और लिखते हैं कि मल्टीप्लिशमेंट का तजर्बा इमरान खान के साथ आया है और उसकी साख डूब गई है। इमरान खान वाज़े तौर पर उनके हामियों के ज़रिए बल दिए गए वक्त के आदमी नहीं हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की मकबूलियत में अचानक इजाफा हुआ है और एक हालिया सर्वे से पता चलता है कि वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान रातों रात एक बड़े अवामी रहनुमा बन चुके हैं। इससे पहले कि मल्टीप्लिशमेंट का ताज़ा तरीन तजर्बा पाकिस्तान की तारीख के डस्टबिन पर लगाया जाए, इससे सिर्फ एक बात अहम है कि हम शुरू से फिर शुरू करने के पाबंद हैं। ये सब कहना है नजम सेठी साहब का, चिड़िया वाली सरकार। नजम सेठी साहब इससे पहले भी एंड गेम के नाम से लिख चुके हैं। इसी उन्वान से वो इमरान खान के धरने से पहले 2014 में भी लिख चुके हैं।
अब उन्होंने 15 नवंबर को दोबारा वही अल्फाज दोहराए हैं, लेकिन उस वक्त तो हुकूमत नहीं गिरी थी, तो अब ना जाने सेठी साहब कैसे ठीक साबित होंगे, ये तो नहीं पता। हामिद मीर साहब 2018 से अब तक कई बार हुकूमत को गिरा चुके हैं। उनके अहम बयानात पर अगर नज़र डालें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने से मुतल्लिक कौन सी पेशन गोइयाँ की हैं जो अब तक झूठी साबित हुई हैं। मैं अगस्त 2018 में जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी वहीं से शुरू करूँगी। अगस्त 2018 में उन्होंने कहा कि वोट दिखाकर डालने पर इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। फिर अगस्त में ही कहा शाह महमूद कभी इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बनने देगा। अगस्त में ही ये भी कहा बाजवा के नवंबर में रिटायर्ड होने पर यह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सितंबर 2018 में कहा फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल हो जाएंगे। अक्टूबर 2018 बर्बाद मैशत इस हुकूमत को तहस नहस कर देगी। नवंबर 2018 महंगाई का तूफान इस हुकूमत को बहा ले जाएगा। दिसंबर 2018 मंजूर पश्तीन का समंदर इस हुकूमत को बहा ले जाएगा। जनवरी 2019 सरदार अख्तर मेंगल की हुकूमत से अलहदगी इस हुकूमत को ख़त्म कर देगी। फरवरी 2019 बालाकोट हमले का दबाव इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। मार्च 2019 नवाज शरीफ जेल में रहते हुए हुकूमत को उलट देंगे। फिर मार्च 2019 में ही मरियम नवाज अवामी लश्कर के साथ इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगी। अप्रैल 2019 मौलाना फजलुर रहमान का धरना इस हुकूमत को समंदर में फेंक देगा। मई 2019 आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो यह हुकूमत नहीं रहेगी। जुलाई 2019 सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट नहीं रहेंगे। अगस्त 2019 कश्मीर इशू इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फिर अगस्त में ही उन्होंने कहा इमरान खान जरदारी को रातों रात उठाकर एनआरओ मांग रहा है और माफिया मांग रहा है। अगस्त 2019 नवाज शरीफ ने इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया। सितंबर 2019 मौलाना के धरने में नून लीग के लोग भी शामिल होंगे और इस्तीफे के बगैर मौलाना को उठने नहीं देंगे। फिर सितंबर 2019 मौलाना का प्लान ए हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फिर मौलाना का प्लान बी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। अक्टूबर में क्या कहा मौलाना का प्लान सी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। अब नवंबर में क्या कहा अदलिया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है। फिर दोबारा उन्होंने एक बात कही कि एक नहीं मौलाना 3 इस्तीफ़ों की डिमांड करेंगे। उसके बाद नवंबर में ही एक और बार कहा कि फ़ौरन फंडिंग केस इस हुकूमत को ख़त्म कर देगी। उसके बाद अभी चंद रोज़ पहले का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। नवंबर में ही फिर उन्होंने ये कहा कि चौधरी बिरादरान इस हुकूमत से नाराज़ हैं, MQM भी इस हुकूमत से नाराज़ है और पीर पगाड़ा भी। इन हाउस तब्दीली हो सकती है। अब नवंबर 2019 में ये कहना है कि जनवरी में यह हुकूमत चली जाएगी। और दोबारा नवंबर में उन्होंने एक और पेशन गोई भी की कि इमरान खान का दी एंड बहुत भयानक होगा, बस देखते जाएं। और इसी तरह अगर इनके हम ख्याल और अहम पल्ला सहाफ़ी पार्टी के बयानात की जानिब देखें तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं। नए पाकिस्तान से नवाज शरीफ जेल से निकलते ही तख्त पर बैठ जाएंगे। जावेद चौधरी हुकूमतें मिन्नतें कर रही है और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। जावेद चौधरी ये 1999 वाला नहीं 2019 वाला नवाज शरीफ है जो कभी मुल्क से नहीं जाएगा। हामिद मीर नवाज शरीफ मर जाएगा लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की तरह बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर नहीं भागेगा। तलत हुसैन नवाज शरीफ और मरियम नवाज कभी इस हुकूमत से भीख नहीं मांगेंगे कि उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। गरीदा फारूकी हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ के पाँव पकड़ रही है लेकिन वो जेल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। सलीम साफ़ी हुकूमत नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ज़बरदस्ती जेल से निकालकर लंदन भेजना चाहती है और ये कहना था शाहज़ेब खानज़ादा का। मज़े की बात यह है कि हमारे ये सीनियर सहाफ़ी और मीडिया एंकर्स ये तो बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जा रही है, लेकिन क्या इनमें से कोई ये बताएगा क्या अब नवाज शरीफ सेहतमंद होकर दोबारा इक़्तिदार संभालेंगे? जरदारी साहब को एक बार फिर सदारत की कुर्सी पर बिठाया जाएगा या फिर मौलाना से गुजारा करना पड़ेगा? क्योंकि अवाम तो इन तीनों से वाकिफ़ हैं और मज़ा भी चख चुके हैं। तो अब अगली बारी किसकी होगी? Until the next time, Allah Hafiz.